मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा, जिसकी ख्वाहिश है। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। खुद पर रखो भरोसा और वक्त का एतबार करो। खुद पर रखो भरोसा और वक्त का एतबार करो। आइए मित्रों, हम लोग आज सेल बायोलॉजी में सेल वॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, अब सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो जान लीजिए, सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। एनिमल सेल में क्या होती है? अब्सेंट, अनुपस्थित होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में क्या होती है? अब्सेंट होती है। और आपको हमने सबसे पहले बताया है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक से 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन यहाँ इन्होंने सेल को नहीं बल्कि सेल वॉल को देखा था। किसको देखा था मित्रों? सेल वॉल को। तो रॉबर्ट हुक नामक महोदय ने सेल की खोज की, लेकिन उन्होंने किसको देखा था? सेल वॉल, कोशिका भित्ति को देखा था। और उन्होंने कोशिका भित्ति को ही देख करके अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उसके चित्र को प्रदर्शित किया था। इतना समझ में आया मित्रों? और एक चीज जान लीजिए, स्लाइम मोल्ड जो होता है, तो स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल अब्सेंट होती है। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल क्या होता है मित्रों? अब्सेंट होता है। क्लियर? लेकिन वही फंजाई में सेल वॉल जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी मित्रों? काइटिन की बनी होती है। फंजाई में जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, तो किसकी बनी होती है मित्रों? काइटिन की बनी होती है। क्लियर? लेकिन अदर प्लांटों में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अदर प्लांटों में सेल वॉल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है मित्रों? सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर? लेकिन बैक्टीरिया में अगर देखा जाए, जो सेल वॉल बना होता है वो म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। क्या किसका बना होता है? म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। और म्यूकोपेप्टाइड के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकान एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड होता है। म्यूकोपेप्टाइड के अंदर क्या होता है मित्रों? पेप्टाइडोग्लाइकान एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड ये पाया जाता है की बनी होती है। इसका मतलब कह रहा है कि पेप्टाइडोग्लाइकान एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड से म्यूकोपेप्टाइड बनता है, और म्यूकोपेप्टाइड ही बैक्टीरिया का क्या होता है? सेल वॉल होता है। क्लियर? अब हम आगे जानते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के में कौन कौन कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन कौन यौगिक पाए जाते हैं। यहाँ सेलुलोज पाया जाता है, माइसेली पाई जाती है जिसे हम एलिमेंट्री फाइब्रिल कहते हैं, और इसी माइसेली से माइक्रोफाइब्रिल बनता है। क्या बनता है मित्रों? माइक्रोफाइब्रिल बनता है। और यही माइक्रोफाइब्रिल फाइब्रिल का निर्माण करते हैं। देखिए हमने बनाया है सेलुलोज से क्या बना? माइसेली या एलिमेंट्री फाइब्रिल। यहाँ से क्या बन गया? माइक्रोफाइब्रिल। और माइक्रोफाइब्रिल से क्या बना? फाइब्रिल। मित्रों, बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज जो होता है, बीटा डी सेलुलोज के
100 मॉलिक्यूल से एक माइसेली बनता है। बीटा डी सेलुलोज, इसका पूरा नाम क्या है? बीटा डी सेलुलोज से क्या बनता है? कितने सेलुलोज से? सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल से, 100 मॉलिक्यूल से एक माइसेली का निर्माण होता है और 20 माइसेली मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। 20 माइसेली, कितने माइसेली? 20 माइसेली मिलकर के क्या बनाते हैं? माइक्रोफाइब्रिल। और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के कितने? 250, यानी 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के एक फाइब्रिल का क्या करता है? निर्माण करता है। एक फाइब्रिल का क्या करता है मित्रों? निर्माण करता है। तो कितने? 250 माइक्रोफाइब्रिल से क्या बनता है? एक फाइब्रिल। 20 माइसेली से क्या बनता है? एक माइक्रोफाइब्रिल। और बीटा डी सेलुलोज के कितने अणु से जो है माइसेली का निर्माण होता है? 100 मॉलिक्यूल से। 100 मॉलिक्यूल से क्या होता है? सेलुलोज का माइसेली का, एक माइसेली का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये समझ गए। तो इसमें ये 4 मॉलिक्यूल मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो बीटा डी सेलुलोज होता है, माइसेली होता है, माइक्रोफाइब्रिल होता है और फाइब्रिल होता है। यानी बीटा डी सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल जो होते हैं, कितने मॉलिक्यूल? 100 मॉलिक्यूल जो होता है वो कितना क्या बनाता है? 1 माइसेली बनाता है। और 20 माइसेली मिलकर के क्या बनाते हैं? एक माइक्रोफाइब्रिल। और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के क्या बनाता है? एक फाइब्रिल। क्लियर? आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए मित्रों, हम लोग लेयर ऑफ सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेल वॉल में सेल वॉल में 4 लेयर होती है। कितनी लेयर? 4। 4 लेयर होती हैं। सेल वॉल में कितने लेयर होते हैं मित्रों? 4 लेयर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, टर्सरी सेल वॉल। 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4 लेयर होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल है क्या? प्राइमरी सेल वॉल में पैक्टिक एसिड, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पैक्टिक एसिड। प्राइमरी सेल वॉल जो है किसका बना होता है? प्राइमरी सेल वॉल पैक्टिक एसिड, हेमीसेलुलोज, पैक्टिक एसिड, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के बने होते हैं। और पैक्टिक एसिड में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है मित्रों, गैलेक्टोज पाया जाता है, अरेबिनोज पाया जाता है और ग्लूकोरोनिक एसिड पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है मित्रों पैक्टिक एसिड में? तो पैक्टिक एसिड में ग्लूकोज पाया जाता है, गैलेक्टोज पाया जाता है, अरेबिनोज पाया जाता है, ग्लूकोरोनिक एसिड पाया जाता है तथा पैक्टिक एसिड में कुछ प्रोटीन पाई जाती है। पैक्टिक एसिड में क्या पाया जाता है मित्रों? कुछ प्रोटीन पाई जाती है। हेमीसेलुलोज में अगर हम बात करें हेमीसेलुलोज की, तो हेमीसेलुलोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है मित्रों? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और क्या पाया जाता है? मैनोज पाया जाता है। तो हेमीसेलुलोज में आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज पाया जाता है। क्लियर मित्रों? प्राइमरी सेल वॉल में सेल बदलती रहती है। प्राइमरी सेल वॉल में जो सेल चेंज होती है, बदलती है, उसे उसमें प्रोलैमिन और हाइड्रॉक्सी प्रोलैमिन एमिनो एसिड होता है। इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। प्राइमरी सेल वॉल में सेल जो बदलती है उसमें प्रोलैमिन एंड हाइड्रॉक्सी प्रोलैमिन एमिनो एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? ज्यादा।
क्लियर मित्रों। और सेकेंडरी सेल वॉल में स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्टिक एसिड, इसमें छोटा अमाउंट पाया जाता है पेप्टिक एसिड का, बहुत छोटा, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है इसमें सेकेंडरी सेल वॉल में। सेकेंडरी सेल वॉल में स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्टिक एसिड की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। मिडिल लाइमिला की अगर हम बात करें तो मिडिल लाइमिला में मेनली कैल्शियम पेप्टेट और मैग्नीशियम पेप्टेट पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है मित्रों, मिडिल लाइमिला में मुख्य रूप से मेनली कैल्शियम पेप्टेट और मैग्नीशियम पेप्टेट पाया जाता है। लेकिन यहीं पर एक एंजाइम भी पाया जाता है जिसका नाम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा मिडिल लाइमिला को 2 सेल्ड में डिवाइड किया जा सकता है, 2 कोशिकाओं में बांटा जा सकता है। किसके द्वारा? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा मिडिल लाइमिला को 2 कोशिकाओं में बांटा जा सकता है, यानी यहाँ लिखा हमने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम द्वारा मिडिल लाइमिला को 2 सेल में बांट सकते हैं। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ, कितने लेयर होते हैं? 4। कौन कौन? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लाइमिला, टर्सरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है मित्रों? पेप्टिक एसिड होता है, हेमिसेलुलोज होता है और सेलुलोज के बने होते हैं। पेप्टिक एसिड में क्या होता है? पेप्टिक एसिड की अगर हम बात करें, पेप्टिक एसिड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, अरेबिनोज होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड होता है, तथा पेप्टिक एसिड में कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और जान लीजिए हेमिसेलुलोज की बात करें, हेमिसेलुलोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोज पाया जाता है। और प्राइमरी सेल वॉल में जो सेल बदलती है उसमें प्रोलाइमिन क्या पाया जाता है? प्रोलाइमिन पाया जाता है और हाइड्रॉक्सी प्रोलाइमिन एमिनो एसिड पाया जाता है। इसकी मात्रा ज्यादा होती है प्राइमरी सेल में, याद रखिएगा। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल में स्मॉल अमाउंट ऑफ पेप्टिक एसिड का बहुत छोटा अमाउंट पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट पाया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल लैमिला में क्या होता है? मिडिल लैमिला में मेनली क्या होता है? मुख्य रूप से क्या होता है? कैल्शियम पेप्टेट होता है और मैग्नीशियम पेप्टेट होता है। क्लियर मित्रों। और इसी मिडिल लैमिला में एक एंजाइम पाई जाती है जिसे हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और ये एंजाइम क्या काम करता है कि मिडिल लैमिला को 2 सेल में बांट देता है। कितने सेल में? 2 सेल में। आइए हम लोग मित्रों चौथा नंबर 4th पढ़ते हैं, टर्सरी सेल वॉल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए मित्रों हम लोग टर्सरी सेल वॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए उसके पहले हमने नोट में लिखा है कि पेप्टिक एसिड में डी गैलेक्टोरोनिक एसिड पाया जाता है, और जो गैलेक्टोरोनिक एसिड का क्या होता है? बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। यानी पेप्टिक एसिड जो होता है वो डी गैलेक्टोरोनिक एसिड का पॉलीमर होता है। क्या होता है मित्रों? पॉलीमर होता है। किसका? पेप्टिक एसिड का। कौन सा? डी गैलेक्टोरोनिक एसिड। क्लियर मित्रों। अब टर्सरी सेल वॉल के बारे में देखते हैं। तो टर्सरी सेल वॉल में आपका क्या सेलुलोज पाया जाता है? क्या पाया जाता है मित्रों? सेलुलोज। टर्सरी सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। अब यहाँ पर्पल सेलुलोसिस किसमें पाया जाता है? अर्थात पर्पल सेलुलोज किसमें पाया जाता है? तो ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड्स में, यानी ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और बेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और बेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बेसल्स में पाया जाता है
सेलुलोज और जिम्नोस्पर्म के ट्रेकिड्स में पाया जाता है। क्लियर मित्रों? और यहाँ पर टर्सरी सेल वॉल में एक फ्लास्क शेप बॉर्डर पिट्स भी पाई जाती है। क्या पाया जाता है? टर्सरी सेल वॉल में फ्लास्क शेप बॉर्डर पिट्स पाई जाती है। बॉर्डर क्या पाई जाती है? पिट्स पाई जाती है। मित्रों, आइए हम लोग प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में अंतर जान लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज की मात्रा जो होती है 5%, लिपिड की मात्रा 5 to 10% और प्रोटीन की मात्रा 5%, हेमी सेलुलोज की मात्रा लगभग 50% होता है। क्लियर मित्रों? कितना परसेंट होता है मित्रों? 50%। आइए सेकेंडरी सेल वॉल में अगर बात करें तो सेलुलोज की मात्रा 95% लगभग होता है, लिपिड एब्सेंट होता है, प्रोटीन स्मॉल अमाउंट पाया जाता है और हेमी सेलुलोज 3 to 5% पाया जाता है। हेमी सेलुलोज कितना पाया जाता है मित्रों? 3 to 5%। क्लियर? तो अगर पूछा जाए फैक्टिक एसिड किसका पॉलीमर होता है तो डी गैलेक्टुरोनिक एसिड का पॉलीमर होता है। टर्सरी सेल वॉल में कौन कौन किसमें पाया जाता है? टर्सरी सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज किसमें पाया जाएगा? ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और बेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर मित्रों? और टर्सरी सेल वॉल में फ्लास्क शेप बॉर्डर पिट्स पाई जाती है। तो प्राइमरी और सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच अंतर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल में पहले देख लेते हैं सेलुलोज की मात्रा 5%, लिपिड की मात्रा 5 to 10%, प्रोटीन की मात्रा 5%, हेमी सेलुलोज की मात्रा 50%। और सेलुलोज की मात्रा यहाँ क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज की मात्रा 95%, लिपिड की मात्रा 0 अर्थात एब्सेंट ही होता है लिपिड, प्रोटीन स्मॉल अमाउंट, हेमी सेलुलोज 3 to 5%। मित्रों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं। आइए मित्रों, हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में जानेंगे। देखिए, दो सेल वॉल के बीच एक पोर होता है, एक छिद्र होता है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। दो सेल वॉल के बीच में एक पोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्लियर मित्रों? तो प्लाज्मोडेस्माटा से दो कोशिकाएं आपस में साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज कर लेती है। कोशिका द्रव्य का क्या कर लेती है? एक्सचेंज कर लेती है। अब यहाँ अगर हम बात करें लिग्निन की बात करते हैं तो लिग्निन इज ए हार्ड पॉलीमर। लिग्निन एक जटिल पॉलीमर है, बहुलक है, जो प्लांट को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, सपोर्ट करता है, डिफेंस करता है, रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? इंसेक्ट एंड पैथोजन से, रोगजनक कीड़ों से जो है क्या करता है? लिग्निन रक्षा करता है प्लांट की। फिर से एक बार समझिए, लिग्निन क्या काम करता है मित्रों? तो लिग्निन इज ए हार्ड पॉलीमर। लिग्निन एक जटिल पॉलीमर से बहुलक है जो प्लांट को स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड डिफेंस, इंसेक्ट एंड पैथोजन यानी कीड़ों और रोगजनक से क्या करता है? रक्षा करता है और प्लांट के संरचना में भाग लेता है। आइए मित्रों, लिग्निन का जो है निर्माण जो कैसे होता है? लिग्निन फॉर्मेशन मोनो लिग्नोल्स, लिग्निन का फॉर्मेशन किससे होता है? मोनोलिग्नोल्स पी क्यूमेरिल और कोनिफेरिल क्यूमरिल
और कोनिफेरिल और साइनापिल ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से होता है। फिर से समझ लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। लिग्निन का फॉर्मेशन मोनोलिग्नोल्स से होता है और मोनोलिग्नोल्स में पी कोनिफेरिल साइनापिल एल्कोहल के ऑक्सीडेटिव से युग्मन से होता है। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीकरण से युग्मन जो बनता है, पेयर जो बनता है, उसी से किसका निर्माण होता है? लिग्निन का। तो किसका किसका पेयर बनता है? फिर से एक बार देख लीजिए। मोनोलिग्नोल्स होते हैं जिसमें कौन कौन होते हैं? पी कोमरिल और कोनिफेरिल साइनापिल। क्लियर मित्रों? इस एल्कोहल के ऑक्सीडेटिव युग्मन से होता है लिग्निन का निर्माण। लिग्निन का डिपोजिशन जो होता है, स्थिति कहाँ होता है? जाइलम एंड स्क्लेरेनकाइमा में होता है। लिग्निन का डिपोजिशन जाइलम और स्क्लेरेनकाइमा में होता है और यह स्पेशल टाइप की पॉलीसैकेराइड होती है। लिग्निन क्या होती है? स्पेशल टाइप की विशेष पॉलीसैकेराइड होती है। स्पेशल टाइप की पॉलीसैकेराइड होती है। अब बात करते हैं, लिग्निन जान गए आप। लिग्निन क्या काम करता है मित्रों? हार्ड पॉलीमर है, प्लांट को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, सपोर्ट करता है, डिफेंस प्रदान करता है इंसेक्ट एंड पैथोजन से। लिग्निन का निर्माण किससे होता है? मोनोलिग्नोल्स से होता है। किससे होता है? मोनोलिग्नोल्स पी कोमरिल कोनिफेरिल साइनापिल एल्कोहल के ऑक्सीडेटिव युग्मन से इसका निर्माण, लिग्निन का निर्माण होता है। क्लियर मित्रों? लिग्निन का डिपोजिशन कैसा होता है? कहाँ होता है? जाइलम में और स्क्लेरेनकाइमा में। और ये क्या होता है? स्पेशल टाइप की पॉलीसैकेराइड है। क्यूटिकल की अब बात करते हैं। किसकी मित्रों? क्यूटिकल। क्यूटिकल के ऊपर एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ट्रांसप्रेशन को रोकता है। क्यूटिकल के ऊपर एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन को रोक देता है। इसको रोक देता है ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिकल पूछा जाता है कि थिक किस में पाया जाता है, थिन किस में पाया जाता है, किस में एब्सेंट होता है? तो थिक क्यूटिकल जो पाया जाता है मित्रों, वो जीरोफाइट प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीरोफाइट प्लांट में। लेकिन थिन पतला क्यूटिकल किसमें पाया जाता है? मीजोफाइट प्लांट में। किसमें पाया जाता है मित्रों? मीजोफाइट प्लांट में। लेकिन हाइड्रोफाइट प्लांट में क्यूटिकल क्या होता है? एब्सेंट होता है। हाइड्रोफाइट प्लांट में क्यूटिकल जो होता है वो क्या होता है मित्रों? एब्सेंट होता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं सुबेरिन की। सुबेरिन की अगर बात करें तो इसका जो पोजीशन होता है वो कार्क सेल होता है। कहाँ होता है मित्रों? कार्क सेल। इसका पोजीशन कहाँ होता है? कार्क सेल होता है। और कार्क सेल, और ये कार्क को क्या करता है? वाटर प्रूफ बनाता है। ये क्या कार्क को क्या करता है? वाटर। सुबेरिन जो होता है ये क्या काम करता है? वाटर प्रूफ बनाता है। किसको? कार्क सेल को। कार्क सेल को इसका पोजीशन कहाँ होता है? ये सुबेरिन कहाँ पाया जाता है? कार्क सेल में। क्यूटिकल कहाँ पाया जाता है? तो जो है वैक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये क्या करता है? ट्रांसपिरेशन को रोकता है। क्लियर? थिक क्यूटिकल किस में पाया जाता है? जीरोफाइट में। थिन किस में पाया जाता है? मेसोफाइट में। क्यूटिकल किस में एब्सेंट होता है? हाइड्रोफाइट में। क्लियर मित्रों? आइए, और सुबेरिन क्या काम करता है? कहाँ होता है? कार्क सेल में। और ये कार्क सेल को क्या करता है? वाटर प्रूफ बनाता है। और यह पानी के लिए इम्परमिएबल होता है। क्या होता है? इम्परमिएबल। पानी के लिए क्या होता है? इम्परमिएबल, अर्थात अपारदर्शी होता है और पानी को जाने से क्या कर देता है? रोक देता है। जब अपारदर्शी होगा तो पार ही नहीं होगा। पारदर्शी होता तो एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता। तो अपारदर्शी है, इम्परमिएबल है, और इसीलिए इम्परमिएबल को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। इसीलिए ये एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। ये होता है मित्रों अपारदर्शी। क्लियर?
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। आइए मित्रों, हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में जानेंगे। ये है क्या? इंटरसेलुलर स्पेस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: साइटोजीनस कैविटी, लाइसोजीनस कैविटी और साइटोलाइसोजीनस कैविटी। तो साइटोजीनस जो कैविटी होता है मित्रों, वो होता है 2 सेल वॉल के बीच में जो गैप होता है उसे साइटोजीनस कैविटी कहते हैं। 2 सेल वॉल के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोजीनस कैविटी कहते हैं। जैसे ये कहाँ पाया जाता है? रेजिन कैनाल ऑफ पाइनस, यानी पाइनस के रेजिन कैनाल में ये साइटोजीनस कैविटी पाया जाता है। लाइसोजीनस कैविटी कहाँ पाया जाता है? मोर सेल वॉल, यानी कई सारे सेल वॉल टूटने के बाद जो कैविटी बनती है उसी को हम लाइसोजीनस कैविटी कहते हैं। यानी मोर सेल वॉल के डिसोल्यूशन से अर्थात टूटने से जो कैविटी बनती है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? लाइसोजीनस कैविटी। अब लाइसोजीनस कैविटी किसमें पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। जैसे नींबू, ऑरेंज हो गया, संतरा, इन सब में क्या पाया जाता है? लाइसोजीनस कैविटी पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट में एक ऑयल ग्लैंड होती है, जो ऑयल ग्लैंड होती है वह लाइसोजीनस कैविटी से बनती है। फिर से समझ लीजिए, सिट्रस फ्रूट में जो ऑयल ग्लैंड होती है वो किससे बनती है मित्रों? लाइसोजीनस कैविटी से बनती है। अब साइटोलाइसोजीनस कैविटी किसे कहा जाता है? तो साइटोलाइसोजीनस कैविटी प्रोटोजाइलम ऑफ मेज में पाई जाती है। प्रोटोजाइलम ऑफ मेज में क्या पाया जाता है? साइटोलाइसोजीनस कैविटी पाया जाता है। साइटोलाइसोजीनस कैविटी किसमें पाया जाता है? प्रोटोजाइलम ऑफ मेज में। मक्के के प्रोटोजाइलम में साइटोलाइसोजीनस कैविटी पाया जाता है। क्लियर मित्रों? एक बार और इसको देख लीजिए, आर्थोडेक्स माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? अब कब बनता है, ये काम क्या करता है? तो आर्थोडेक्स माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये निष्क्रिय कंडीशन में बनती है, निष्क्रिय कंडीशन में रहती है, और इनके ये काम क्या करता है? ये क्रिस्टी लार्जर सरफेस एरिया सराउंड करते हैं। यानी इनका जो क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो अधिक से अधिक सरफेस एरिया को क्या करता है? सराउंड करता है, अर्थात क्या कर देता है? मोड़ देता है। क्लियर मित्रों? और देखिए, कंडेंस्ड माइटोकॉन्ड्रिया, कंडेंस्ड माइटोकॉन्ड्रिया कब होता है? एक्टिव स्टेज में होता है। किस स्टेज में? एक्टिव स्टेज में, अर्थात सक्रिय स्थिति में होता है। चैपरान प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो चैपरान प्रोटीन का काम ये होता है कि ये इसमें स्पेशल फोल्डिंग को, जो प्रोटीन के स्पेशल फोल्ड करता है उसी को हम चैपरान प्रोटीन कहते हैं। अगर पूछा जाए चैपरान प्रोटीन क्या है, तो चैपरान प्रोटीन जो होता है वो स्पेशल, जो प्रोटीन का स्पेशल फोल्डिंग करके जो प्रोटीन एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते हैं उसी को चैपरान प्रोटीन कहते हैं। आइए मित्रों, इंसेल्यूसियन बॉडी, इंसेल्यूसियन बॉडी किसे कहा जाता है? इंसेल्यूसियन बॉडी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इंसेल्यूसियन बॉडी कहाँ उपस्थित होता है भैया? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये काम क्या करता है? एंड फंक्शन ऑफ स्टोरेज, इसका काम क्या होता है? स्टोर करना।
इसका काम क्या होता है मित्रों? स्टोर करना। जैसे साइनोफाइजियन ग्रेन्यूल्स, जैसे क्या होता है, उदाहरण में जैसे एग्जांपल लिया जाए तो साइनोफाइजियन जो ग्रेन्यूल्स होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल का है और ये क्या करता है? स्टोरेज करता है। और अगर पूछा जाए कि साइनोफाइजियन ग्रेन्यूल्स क्या स्टोरेज करता है, तो स्टार्च को स्टोरेज करता है। किसको? स्टार्च का स्टोरेज करता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए मित्रों, इंटरसेलुलर स्पेस में हम देखेंगे कि स्पेस का मतलब खाली स्थान ही होता है। तो साइटोजीनस कैविटी, लाइसोजीनस कैविटी, साइजोलाइसोजीनस कैविटी। साइजोजीनस कैविटी कहाँ पाया जाता है? तो सेल वालों के बीच में जो गैप बना होता है उसे साइजोजीनस कैविटी कहते हैं। जैसे रेजिन कैनाल ऑफ पाइनस, पाइनस के रेजिन कैनाल में क्या पाया जाता है? साइजोजीनस कैविटी। लाइसोजीनस कैविटी किसे कहा जाता है? मोर सेल वॉल जो होते हैं जब उसमें डिसोल्यूशन होता है अर्थात टूटते हैं तो जो कैविटी बनती है उसी को लाइसोजीनस कैविटी कहते हैं। एग्जांपल जैसे सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में कौन आ जाएगा? नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब हो गए। सिट्रस फ्रूट में ऑयल, जो ऑयल बनती है, जो ऑयल होती है वो लाइसोजीनस कैविटी से बनती है। किससे बनती है मित्रों? लाइसोजीनस कैविटी से। जो सिट्रस फ्रूट में ऑयल होता है वो लाइसोजीनस कैविटी से बनती है। फिर से देख लीजिए। अब साइजोलाइसोजीनस कैविटी कहाँ होता है? साइजोलाइसोजीनस कैविटी जो होता है वो प्रोटोजाइलम ऑफ मेज में पाया जाता है। मक्के के प्रोटोजाइलम में पाया जाता है। आर्थोडेक्स माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? ये इनएक्टिव स्टेज में रहती है और ये क्या करता है? क्रिस्टी के लेयर लार्जर सरफेस एरिया को क्या करता है? सराउंड करता है। क्लियर? कंडेंस्ड माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? एक्टिव स्टेज में काम करता है। चैपरान प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन के स्पेशल फोल्डिंग को चैपरान प्रोटीन कहते हैं। आइए मित्रों, इंसेल्यूसियन बॉडी किसे कहा जाता है? इंसेल्यूसियन बॉडी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में ये उपस्थित होता है इंसेल्यूसियन बॉडी। और ये क्या काम करता है? फंक्शन ऑफ स्टोरेज, या स्टोरेज का काम करता है। एग्जांपल जैसे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। अब साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स जो होता है वो किसका स्टोरेज करता है? स्टार्च का। किसका स्टोर करता है? स्टार्च का। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स किसका स्टोरेज करता है? स्टार्च का स्टोरेज करता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग सेल वॉल के एक्सक्रीटरी मटेरियल के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों इसका पार्ट 2 अब अगले क्लास में मिलेगा, क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए सभी मित्रों को धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।